the topic is recovery system. Now, like any other device, a computer system is also subject to failure from a variety of causes. क्या क्या causes हो सकते हैं? There can be disk crash, alright. There can be power failure or power outage. There can be a software error. There can be machine fire लग सकते हैं मशीन में. There can be floods and there are so many reasons जिससे क्या हो सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है. मैनी नंबर ऑफ रीजंस जिससे हमारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है. तो the database system must take actions in advance to ensure that the atomicity and durability properties of the transactions are preserved. ऐसा नहीं कि जब इन्फॉर्मेशन लूज़ हो गई फिर उसके बाद सोच रहे हैं कि अब कैसे हम इन्फॉर्मेशन लेके आएँ. इन एडवांस ये तो सबको पता होता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, ये कोई भी रीज़न हो सकता है. सो वी शुड टेक एक्शंस इन एडवांस कि अगर ये होता भी है तो भी हम उससे ईजिली रिकवर कर लें. Now an integral part of the database system is recovery scheme. This can restore the database to consistent state that existed before failure. मतलब सपोज़ ये database है, इसमें A is equal to 5000 है, B is equal to 1000 है. ट्रांजैक्शंस चल रहे बीच में क्रैश हो गया. जब क्रैश हो रहा था तब A की वैल्यू 4000 सपोज़ माइनस करी थी और B की 1000 ही थी. तो क्रैश से रिकवरी के बाद ऐसा नहीं कि ये वाली वैल्यू आ जाए, नहीं, डेटाबेस में वापस वही वैल्यू आनी चाहिए, तभी वो कंसिस्टेंट होगा. ठीक है. द रिकवरी स्कीम मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी. मतलब इट मस्ट मिनिमाइज द टाइम फॉर विच द डेटाबेस इज़ नॉट यूजेबल आफ्टर अ फेलियर. मतलब क्या कि अगर यहाँ पे क्रैश हुआ है तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक क्रैश में ही है. इट शुड मिनिमाइज द टाइम फॉर विच द डेटाबेस इज़ नॉट यूजेबल आफ्टर अ फेलियर.